हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे चीन प्याजे। चीन प्याजे से रिलेटेड एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हमारा सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलता है उससे वैसे क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो याद रखिएगा, चीन प्याजे जो थे ये स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। ठीक है, और ये जो है सबसे अधिक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, कौन सा? तो संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास से संबंध किसका है? जीन पियाजे का है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बस देखिए, ऐसे तो क्वेश्चन सीटेट में देखने को अभी तक नहीं मिलता है कि इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ। लेकिन हमारे और भी जो एग्ज़ाम होते हैं टीचर लेवल्स का, जैसे कि अगर आप जेटेट की बात करें या केवीएस, एनवीएस, तो वहाँ पे हर एक तरीके का इन्फॉर्मेशन की जानकारी हमें होनी चाहिए। और इसलिए इनका जन्म याद रखिएगा कि 1806 में हुआ था और डेथ जो है 1980 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये एक इन्होंने कहा था कि विकास जो है ये प्रारंभ होता है गर्भ अवस्था से। तो ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलता है। ठीक है, कि विकास कहाँ से प्रारंभ होता है, कौन सा, मतलब कि फिर उसमें ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था। तो याद रखिएगा, गर्भावस्था से ही ये प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अब अगर पूछ दिया जाए कि संज्ञानात्मक विकास का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो फिर कौन है? तो ये आपका जीन पियाजे है ना। तो यहाँ तक ये सब बातें याद रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि जिस तरीके से गर्भावस्था में इनका मतलब विकास स्टार्ट होता है, इसी तरीके से ये मरणोपरांत तक चलते रहता है, यानी वृद्धावस्था तक चलता रहता है। कौन सी? विकास। क्योंकि विकास जो होती है ना, वो क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। जैसे कि अगर किसी के व्यवहार में भी चेंजेस आए तो ये भी कहीं ना कहीं विकास कहलाता है। तो हर स्टेज में आदमी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। इसलिए ये कहते हैं कि विकास जो है गर्भावस्था से स्टार्ट होता है और मरणोपरांत तक चलता रहता है। ठीक है, अब देखिए, संज्ञान का अर्थ क्या होता है कि आयु वृद्धि के साथ बालक बालिकाओं के द्वारा वातावरण से ग्रहण करने की प्रक्रिया जो है संज्ञान कहलाती है। मतलब हमें अपने इन्वायरमेंट से, अपने आसपास वातावरण से जो भी मतलब नॉलेज हम गेन कर रहे हैं उसको हम लोग संज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये आप लिखिए। अच्छा, इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थी बस आपकी सीक ऑफ नॉलेज के लिए। ठीक है, आपकी नॉलेज को गेन करने के लिए थोड़ा सा याद रखिएगा कि द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड एक किताब है, फिर साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड एंड द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये 3 किताबें जो है ये जीन पियाजे का है। क्या क्या है? द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड एंड द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, ये कुछ किताबें हैं। तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है, इसमें इन्होंने कुछ संकल्पनाएं दी थी। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, जहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। और अगर हम सीटेट की बात करें तो यहाँ से जो है बहुत ही मैनिपुलेटेड टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, जैसे पहला जो है अनुकूलन, जिसको हम लोग एडाप्टेशन कहते हैं। फिर आपका है आपका साम्य धारण, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। फिर स्कीम्स और स्कीमा। ठीक है, तो अनुकूलन क्या होता है, जिसको हम लोग एडाप्टेशन कहते हैं। तो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। आपको पता है कि एडाप्टेशन कोई किसी भी इन्वायरमेंट में अडाप्ट कर लेता है, मतलब कि वातावरण के साथ अपने आप को हम लोग ढाल लेते हैं। अगर गर्मी है तो गर्मी में रहना सीख लेते हैं, बरसात है तो बरसात में रहना सीख लेते हैं, है ना। अगर बहुत बड़े महल में चले जाएंगे तो वहाँ पे रहना सीख जाएंगे। अगर गरीबों के घर चले जाएंगे तो वहाँ पे अपने आप को ढाल लेते हैं। तो इसी को एडाप्टेशन कहते हैं, अनुकूलन। ठीक है, तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट आता है अनुकूलन में। एक आता है आपका एसिमिलेशन आता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। एक होता है एसिमिलेशन, जिसको हम लोग आत्मसातकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मसातकरण कहते हैं। दूसरा होता है समायोजन, जिसको हम लोग एकमेंडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एकमेंडेशन कहते हैं। ठीक है, तो आत्मसातकरण क्या होता है, जब हम लोग जो प्रीवियस नॉलेज होता है ना, उसको एक नए नॉलेज के साथ जोड़ देते हैं, तो उसको हम लोग आत्मसातकरण कहते हैं, मतलब एसिमिलेशन कहते हैं। जैसे जैसे कि बच्चे को पता है, हम बोलेंगे बच्चे को ये पता है कि
कि जो 4 पैर वाला जो जानवर होता है ना, सॉरी, जो जिनके 4 पैर होते हैं वो जानवर कहलाते हैं, ठीक है। ये जो है बच्चे को पता है, जो कि ये चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज जो है ना इस इन्वायरमेंट से मिला है। कहाँ से मिला है? इन्वायरमेंट से मिला है, ठीक है ना। तो जिसको हम लोग स्कीमा कहेंगे, ठीक है। तो अपने आसपास की जो वातावरण होता है उससे हम जो भी गेन करते हैं और अपने दिमाग में कुछ बैठाते हैं कि हाँ ऐसा होता है, जो नॉलेज गेन करते हैं उसको हम लोग स्कीमा कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ से इसको ये पता चला कि 4 पैर वाले जो होते हैं उसको हम लोग जानवर कहते हैं। अब ये बिल्ली को देखेगा, ठीक है, बिल्ली को देखा तो क्या उसका 4 पैर देखा तो क्या बोला कि बिल्ली जो है जानवर है ना। तो यहाँ पे ये क्या किया, जो प्रीवियस नॉलेज था उसमें नए नॉलेज को ऐड कर दिया, है ना। तो इसको हम लोग एसिमुलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? एसिमुलेशन कहेंगे। अब देखिए समायोजन, एकोमोडेशन क्या होता है? जब पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है, ठीक है। मतलब सिंपल सा इसमें एक वर्ड याद रखिएगा, जब हम लोग प्रीवियस नॉलेज में कुछ चेंजेस कर देते हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड कर देते हैं। एक छोटा यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से हमारा क्वेश्चन जो है सीटेट में बनता है कि न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करना, न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करना क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है, एकोमोडेशन कहलाता है, ठीक है। अब प्रीवियस नॉलेज जिसको पता था कि 4 पैर वाला जो रहता है वो जानवर कहलाता है, ठीक है। तो अब जो है जैसे कि वो बोला कि बिल्ली है ना। अब ये शेर देख लेगा तो बोलेगा कि शेर जो है बिल्ली है, मतलब कि शेर को भी देखेगा तो बोलेगा कि ये तो जानवर है तो ये बिल्ली है। लेकिन नहीं, अब की बार ये जो शेर देखा तो ये बोला कि नहीं, ये बिल्ली नहीं है, ये तो क्या है, ये शेर है ना। तो यहाँ पे उसको ये समझ में आ गया कि नहीं भाई, कि 4 पैर वाला जो भी रहेगा वो सिर्फ बिल्ली नहीं रहेगा, वो आपका शेर भी हो सकता है, हाथी भी हो सकता है। तो यहाँ पे न्यू इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे ये ऐड किया है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एकोमोडेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? एकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना कि अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। समायोजन मतलब क्या होता है? न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करना। क्या करते हैं? न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करना, ठीक है। इसको हम लोग समायोजन कहते हैं। जैसे कि अगर एक और एग्जांपल लें, चिड़िया जो है उड़ता है, ठीक है। तो कोई भी उड़ने वाला जो रहेगा वो पक्षी होगा, ठीक है। तो अगर वो इस चीज़ को कहता है तो एसिमुलेशन हो गया। अब वो एरोप्लेन को देखेगा ना तो बोलेगा नहीं, वो उड़ रहा है, इसका मतलब वो चिड़िया नहीं है, ठीक है। उड़ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ पक्षी ही है, वो क्या है, वो आपका एरोप्लेन है। तो यहाँ पे देखिए न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड किया, तो इसको हम लोग एकोमोडेशन कहते हैं, समायोजन कहते हैं, ठीक है। संतुलन, यानी जब हम लोग आत्मसातकरण और समायोजन में, यानी जब एसिमुलेशन और एकोमोडेशन में जो है संतुलन बना के रखते हैं, संतुलन बना के रखते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग इक्विलिब्रिएशन कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग संतुलन कहते हैं। नेक्स्ट जो है स्कीमा, स्कीमा के बारे में हम आपको बता दिए थे कि जो भी इसमें बस छोटा सा बात याद रखिएगा, हमें जो भी नॉलेज जो अपने इन्वायरमेंट से गेन होता है उसको हम लोग स्कीमा कहते हैं। देखिए मानसिक संरचना का व्यवहारगत परिवर्तन स्कीमा कहलाते हैं। शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रिया है जो बुद्धि से जुड़ी रहती है, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को मत देखिए, बस स्कीमा को याद रखिएगा कि हमें अपने इन्वायरमेंट से जो भी नॉलेज हम गेन करते हैं उसको हम लोग स्कीमा कहते हैं। अब देखिए जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का कुछ सिद्धांत है जहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक जो है ये आपका सेंसरी मोटर स्टेज है जिसको हम लोग इंद्र जनित व्यवस्था कहते हैं या संवेदी पेशीय व्यवस्था कहते हैं, ठीक है, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का आयु तक में रहता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका एज याद रखिएगा, जन्म से लेकर 2 साल तक का, ठीक है। और इसमें क्या है, वस्तु अस्तित्व जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट
प्रोमिनेंस कहते हैं, इसका गुण आ जाता है। यानी बच्चे अपने दिमाग में वस्तु की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। मतलब क्या हुआ, जब हम लोग बच्चे के साथ खेलते हैं ना, तो क्या करते हैं, अपने मुंह छिपा लेते हैं अपने हाथ से, है ना, कि देखो हम कहाँ हैं। तो बच्चे क्या करेगा, आपका हाथ को हटा देता है, फिर वो आपको देखने की कोशिश करता है। छोटे बच्चे करते हैं ना, तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट के पीछे चले जाएंगे और बोलेंगे देखो हम कहाँ हैं, तो बच्चे जो है ना उस ऑब्जेक्ट को हटा देता है और फिर वो आपको देख लेगा। तो ये इसकी जो है, ये आपका फर्स्ट स्टेज में आता है, जिसको हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज या इंद्रजनित व्यवस्था कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट परमानेंस का, जहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पे कुछ इन्होंने कहा था जहाँ से क्वेश्चन तो ऐसे भी देखने को नहीं मिला है, बस आपके नॉलेज के लिए, कि बच्चे में जो होता है कुछ मतलब स्टेजेस दिया गया है। जैसे कि पहला स्टेज यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ये जो है रिफ्लेक्सिव एक्टिविटीज़ कहेंगे हम लोग। फिर सेकंड जो है ये आपका प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, जिसको हम लोग प्रमुख वित्तीय प्रतिक्रियाएँ कहते हैं। तो ये 1 से 3 माह तक रहता है। और पहला जो रिफ्लेक्सिव एक्टिविटीज़ है, ये आपका जन्म से लेकर 1 महीने तक का रहता है, कितना 1 मंथ तक का रहता है। फिर आपका सेकेंडरी सर्कुलर एक्टिविटीज़ रिएक्शन जो रहता है 4 से 6 महीने तक की अवस्था होती है। फिर आपका कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शन, जिसको हम लोग गौण प्रतिक्रियाओं का समन्वय कहते हैं, ये 7 से लेकर 10 महीने तक की अवस्था होती है। फिर टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन, जिसको हम लोग तृतीयवृत्तीय प्रतिक्रियाएं कहते हैं, जो कि 11 से लेकर 18 महीने तक का होता है। और जो फाइनल स्टेज जो रहता है आपका, जो कि 24 महीने तक का रहता है, ठीक है, ये अंतिम अवस्था रहता है। तो ये 6 स्टेजेस रहता है, जन्म से लेकर 2 साल तक का। तो बस आपका नॉलेज के लिए इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका स्टेज है, ये आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जो कि जन्म से, जो कि 2 से 7 साल तक के बच्चे में होती है। इसको हम लोग इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि गिनती, गिनना, रंगों का पहचानना, वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्के भारी का ज्ञान होता है। क्रम में रखना मतलब क्या होता है, वस्तु को, जो छोटा है उसको छोटे में रखना, जो बड़ा है उसको बड़े में रखना, या तो छोटे से बड़े में रखना, इस तरीके का ज्ञान यहाँ पे होने लगता है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे हम देखें तो वस्तु अस्तित्व का भाव भी जो है ये आपका यहाँ पे जागृत होने लगता है। ठीक है, यहाँ पे और क्या होता है, अनुकरणशीलता पाई जाती है। अनुकरण मतलब क्या होता है, इमिटेशन। इमिटेशन मतलब क्या होता है, एक दूसरे का नकल करना। बच्चे जो है ना नकल करने लगते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके अलावा क्या होता है यहाँ पे, इसमें कुछ मतलब फीचर्स है जहाँ से हमें डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे कि जीववाद, एनिमिज्म कहते हैं, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। ठीक है, कौन सा लिविंग है कौन सा नॉन लिविंग है, तो उसमें इन लोगों को जो है डिफरेंसेस समझ में नहीं आता है। फिर उसके बाद अकेंद्रीय, जिसको जिसको हम लोग एगोसेंट्रिज्म कहते हैं, मतलब जब बच्चा ये सोचना शुरू कर देता है कि वो कर रहा है, जो सोच है वो सिर्फ ठीक है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे को आप समझाइएगा ये सही है गलत है, तो उसको समझ में उतना नहीं आता है। ठीक है, जैसे वो जो करेगा उसको लगता है कि हम ही सही है यहाँ पे। तो ये जो एगोसेंट्रिज्म की जो कैरेक्टर है, कौन से स्टेजेस में आता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है, जिसको हम लोग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो कि 2 से लेकर 7 साल की व्यवस्था में देखने को मिलता है। इसके अलावा इरिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी को हम लोग अपलटावी कहते हैं, यानी इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना सीख जाता है। ठीक है, तो ये 3 फीचर्स था जहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है आपका स्थूल और मृत सक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम लोग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ये जो रहता है 7 से लेकर 12 साल तक का होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मृत सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तार्किक चिंतन, तार्किक चिंतन कहाँ पे होता है, तीसरा स्टेज में होता है, जिसको हम लोग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं या मृत सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ 2 वस्तुओं के बीच में तुलना या अंतर करना, समानता असमानता बतलाना। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है बच्चे सीखने लगते हैं। यहाँ पे
जैसे कि बालक दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाते हैं और जीवाद, मृदा, भारी आदि का गुण जो है ये इसमें विकसित होने लगता है। और इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे तो बालक में संरक्षण या विवेकीकरण का भावना का भी विकास होता है, ठीक है। तो संरक्षण याद रखिएगा और विवेकीकरण, ठीक है, इसकी भावना भी यहाँ पे स्टार्ट होता है। फिर यहाँ पे इंडक्टिव रीजनिंग, जिसको हम लोग आगमनात्मक तर्कना जो कहते हैं, ठीक है, जब बच्चे उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, यानी तर्क देने लगता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। तो इस स्टेज में होता है। नेक्स्ट जो स्टेज है ये आपका औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है, जो कि 12 वर्ष से लेकर जो है आपका मतलब उससे आगे तक चलता है, जिसको हम लोग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। यहाँ पे तार्किक चिंतन की व्यवस्था के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। इसमें बच्चे जो है अपनी प्रशंसा मतलब सुनना या अपनी पहचान बताना, ये सब अच्छा लगता है। इसमें कुछ मतलब कि इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। आलोचनात्मक तर्कना, इसमें बच्चे तर्क वितर्क देने लगते हैं। फिर निगनात्मक तर्कना, इसमें बच्चे नियमों के ऊपर तर्क करने लगते हैं। उदाहरण, गणित के प्रश्नों का अंतर्बुद्धि में ही हल कर देते हैं, क्योंकि नियम का यहाँ पे ज्ञान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ये मतलब कि कॉन्सेप्ट था, आप देख सकते हैं, जीन प्याजे से रिलेटेड हर चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जो है इससे रिलेटेड हम लोग कुछ MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का मिस्टेक हुआ है यानी तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।